जब अगर इनके यहाँ बकरा काटने की अगर परंपरा है तो हमारे यहाँ खटिक और पासी समुदाय की सुअर की बलि देने की परंपरा भी है। आप काटिए बकरा, वहां काटेंगे सुअर। ये सुअर भी कह रहा होगा किन सुअरों के चक्कर में फंस गए। अब मुंबई स्थित मीरा रोड में मुसलमान कुर्बानी के लिए बकरा लेकर के आते हैं, हिंदू संगठन सुअर लेकर के आता है, गोद में लेकर के आता है, बड़ी मोहब्बत और प्यार से लेकर के आता है, बहुत मोहब्बत दिखाता है, और हिंदू संगठन बकरा देख करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। सोचिए मुसलमानों, तुम उस कौम से हो जिनके वो बकरों से डरते हैं, बकरे देख करके अपने अपने भगवान, अपने अपने खुदा याद आ जाते हैं। खैर कुछ नहीं, मुल्क के हालात आपके हाथ में, शांति व्यवस्था आपके हाथ में है। वो लोग तो मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। आप प्रेम शुक्ला साहब को ही देख लीजिए, इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि अगर मुसलमान बकरा काटेगा तो हिंदू समुदाय यानी पासी और खटिक के यहाँ ये परंपरा है कि वो सुअर काटता है तो वो सुअर काटेगा। और कुछ लोगों का कहना यह था कि वो सुअर इसलिए लाए थे क्योंकि बकरा मुसलमान लाए थे और हिंदू संगठन बराह की पूजा करना चाहते हैं, जबकि बराह की पूजा जो है वो भाद्रपद में होती है, वही सितंबर अक्टूबर के टाइम पर होती है। ये लॉजिक समझ में नहीं आता। फिर भी कुछ नहीं, अगर आपको बकरा जैसा पाक जानवर देख करके आपको सुअर की याद आ जाती है तो तकलीफ कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और अगर प्रेम शुक्ला साहब कह रहे कि अगर मुसलमान बकरा काटेगा तो वो समाज जो है सुअर काटेगा, अरे भैया हम लोग कितनी बार कह चुके हैं, आप सुअर पालो, खाओ, खिलाओ, पिलवाओ, जो जो कुछ भी करना है आप करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें मालूम है ये मुल्क डेमोक्रेटिक है, ये मुल्क लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है। इस मुल्क में सुअर खाने वाले लोग भी रहते हैं, इस मुल्क में मुर्गा, मछली, अंडा, नल्ला, नहारी, कबाब, कोरमा खाने वाले लोग रहते हैं, इस मुल्क में गाय का पेशाब पीने वाले लोग भी रहते हैं, इस मुल्क में लस्सी पीने वाले लोग भी रहते हैं। मुल्क में संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है। अगर आप बकरा काटेंगे तो हम सुअर काटेंगे, अरे भाई काटो, कोई तकलीफ नहीं है। बस मैं मुल्क के मुसलमानों से यह अपील कर देना चाहता हूं कि आप जिस राज्य में रहते हैं, कुर्बानी को लेकर के जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियम और कानून है, उसे आप फॉलो कीजिएगा, और जो जानवर पर पाबंदी लगा रखी है सरकार ने उसे बिल्कुल भी मत काटिएगा। अब सोचिए बंगाल के मुसलमानों ने गाय का बाइकआउट किया कि मुसलमान गाय नहीं खरीदेगा, गाय पर कुर्बानी नहीं करेगा। मजबूरन आकर के पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने यह कह दिया कि आप 14 साल के ऊपर वाली गाय को काट सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप गाय बिल्कुल भी मत काटिएगा। किसी की धार्मिक भावना उससे जुड़ी हुई है, धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई है, बिल्कुल भी मत काटिएगा। खैर कोई बात नहीं, हिंदू संगठन सुअर लाते हैं और आप बकरा लाते हैं। फिलहाल सुअरों को देख करके काफी सुअरों की तादाद बढ़ गई थी, सुअर लाते हैं, फिर मुसलमान जो है अपने बकरों को उस जगह से शिफ्ट कर लेता है। ये अच्छी बात है क्योंकि मुसलमान जो है नजिस जानवर के साथ पाक जानवर नहीं रख सकता है, तो सुअर ज्यादा हो गए थे, इसलिए मुसलमानों ने जो है वो बकरों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। खैर कुछ नहीं, कल मुसलमानों बकरीद है, आप नल्ला, नहारी, बिरयानी, कोरमा, कबाब सब कुछ खाइएगा, और जब आप कुर्बानी कीजिएगा तो कुर्बानी का गोश्त उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको सालों साल गोश्त मैसर नहीं होता है। खैर इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिए और मुस्कुराइए। सुअर भी कह रहा होगा किन सुअरों के चक्कर में मैं फंस गया।